Guys, welcome to my YouTube channel. This is me Aniket Gupta. So in this video lecture we will talk about the processing of tea, जिसको मैंने स्टार्ट किया था पिछली वीडियो में, जिसमें मैंने आपको बॉटनी एंड द कल्टीवेशन ऑफ टी प्लांट करवा दी थी। और अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उसकी लिंक जो है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप उसको देख सकते हो। और इस वीडियो में पर्टिकुलरली वी विल talk about the processing of tea. So let's start. Processing of tea. There are 4 commercial categories of tea are found. The first is the black or fermented tea, green or unfermented tea, oolong or semi-fermented tea, and the fourth one is brick tea, right? The black or fermented tea is the commercially most important tea. And what are the steps involved in the processing of tea? We will discuss one by one. The first step is the withering, in which the fresh leaves having 75% water collected and that plucked leaves spread over विदरिंग रैक्स पे स्प्रेड करते हैं उनको, स्टैक्ड वन ओवर द अदर, एक के ऊपर दूसरे के ऊपर तीसरा स्टैकिंग करवाते हैं हम। और कब तक रखते हैं? फॉर 12 to 18 आवर्स के लिए रखते हैं, राइट? व्हाट हैपन? लीव्स लूज देयर मॉइस्चर कंटेंट, समटाइम्स हीटेड एयर इज ऑल्सो प्रोवाइडेड and the leaves slowly and evenly soft and flaccid and ready for rolling. जो leaves होते हैं धीरे धीरे वो सॉफ्ट हो जाते हैं, फ्लैसिड हो जाते हैं, ढीले से पड़ जाते हैं और वो रोलिंग के लिए अब रेडी होते हैं। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज द रोलिंग। रोलिंग इट imparts a characteristic twist to the leaf. As the name indicates, rolling उनको एक ट्विस्ट देता है, किसको? लीफ को। ब्रेक द लीफ सेल्स को तोड़कर और उसके अंदर के जितने भी जूसेस होते हैं उनको एक्सपोज कर देता है टू द एयर फॉर फर्मेंटेशन। रोलिंग होती है, लीव्स के सेल्स टूटते हैं, अंदर जितने भी जूसेस हैं दे गेट एक्सपोज टू द एयर फॉर द फर्मेंटेशन। रोलिंग इज डन बाय स्पेशल मशीन्स एंड लीव्स completely dried and final product is obtained, that is dull green leaves, जो क्या होता है? ग्रीन और अनफर्मेंटेड टी। यहाँ पर जो टी मिलती है वो ग्रीन टी होती है, आप सभी ग्रीन टी कंज्यूम करते होंगे, राइट? तो इस स्टेप में जो है हमें कुछ डल ग्रीन लीव्स दिखते हैं, जो क्या होता है? ग्रीन और अनफर्मेंटेड टी, ये वाली टी हमें ऑब्टेन होगी। नाउ अब हम इसके लिए जाएंगे, राइट? नेक्स्ट स्टेप इज द फर्मेंटेशन प्रोसेस. It is carried out in fermentation chamber where the temperature, humidity and air circulation is regulated. The leaves damaged during rolling, जो leaves डैमेज हो गए थे रोलिंग के टाइम पर, उनको यूज़ किया जाता है। और यहाँ पर हम एक एंजाइम डालते हैं, दैट इज़ पॉलीफिनोल ऑक्सीडेज। पॉलीफिनोल ऑक्सीडेज इज द एंजाइम विच एक्टिव एंड एक्ट्स ऑन द सबस्ट्रेट पॉलीफिनोल। पॉलीफिनोल जो लीव्स में होता है उसके ऊपर एक्ट करते हैं, ऑक्सीडेशन होती है एंड इट रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ सम ऑर्थोक्यूनोन्स एंड दैट ऑर्थोक्यूनोन्स विल प्रोवाइड कैरेक्टरिस्टिक डार्क कलर टू द लीव्स। जो लीव्स को डार्क कलर होता है दैट विल प्रोवाइडेड बाय ऑर्थोक्यूनोन्स एंड द प्रोसेस इज कम्प्लीटेड विद इन 3 आवर्स। 3 घंटों में ये कार्य जो है वो ख़त्म हो जाता है। अगर जो लेस फर्मेंटेड लीव्स होते हैं दे आर पंजेंट, वेयर एज द लॉन्गर फर्मेंटेड दे आर डीपर इन कलर एंड दे आर सॉफ्ट। अगर फर्मेंटेशन लंबे समय तक चलेगी तो सॉफ्ट होएंगे और डीपर, उनका कलर ज़्यादा डार्क होगा। अगर फर्मेंटेशन कम होगी तो वो पेंजेंट होंगे। द कलर टर्न्स ब्राइट रेड एंड लीव्स डेवलप अ कैरेक्टरिस्टिक अरोमा एंड फ्लेवर। अब जो कलर है उनका वो ब्राइट रेड कलर के हो जाएंगे और साथ ही साथ जो लीव्स हैं उनमें एक अरोमा, एक खुशबू और एक फ्लेवर जैसा आ जाएगा, राइट? कब आएगा? फर्मेंटेशन के प्रोसेस के बाद, राइट? नेक्स्ट स्टेप इज़ द ड्राइंग। अब उनको ड्राइंग करनी है, सुखाना है। फर्मेंटेशन के बाद लीव्स जो हैं वो अपने कलर को चेंज कर देते हैं और उसको सब्जेक्ट किया जाता है, इट्स सब्जेक्टेड टू ड्राइंग। द मेन एम ऑफ ड्राइंग इज़ टू स्टॉप द फर्मेंटेशन प्रोसेस एंड टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर कंटेंट, कि फर्मेंटेशन को कम करना है और मॉइस्चर कंटेंट को भी
फर्मेंटेशन को स्टॉप करना है और मॉइस्चर कंटेंट को रिड्यूस करना है. एंड इट इज़ डन बाय स्पेशली कंस्ट्रक्टेड ओवंस एंड द फर्मेंटेड लीव्स आर एक्सपोज टू करंट ऑफ हॉट एयर. गर्म हवा के कंटेक्ट एक्सपोज किया जाता है फर्मेंटेड लीव्स को कितने टेम्परेचर के ऊपर, 90 to 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर फॉर 20 to 25 मिनट्स के लिए, राइट. एक्सपोजर दिया जाता है उसको इतनी गर्म हवा का. देन केयरफुल रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर. टेम्परेचर को पूरा मेंटेन किया जाता है. अगर टेम्परेचर को मेंटेन नहीं करेंगे लीव्स जो हैं वो जल सकते हैं. इन ड्राइड when dried with care the product is brisk and pungent with a typical black appearance. अगर जो ड्राइंग जो है वो हम बहुत केयरफुली करेंगे तो जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो पंजेंट होगा, ब्रिस्क होगा और उसमें एक ब्लैक कलर, टिपिकल ब्लैक कलर का होगा, राइट. अगर हम बात करें ओलोंग टी की, इट इज़ पार्शली फर्मेंटेड, पूरी तरह से फर्मेंटेशन नहीं हुई होती. इट इज़ अ इंटरमीडिएट बिटवीन ग्रीन एंड ब्लैक. हम ड्राइंग को हटा दें, अगर हम ड्राइंग के स्टेप को हटा दें तो फर्मेंटेशन के बाद जो हमें थोड़ी बहुत फर्मेंटेशन हुई है, थोड़ी बहुत फर्मेंटेशन हुई और हमने ड्राई कर दिया, राइट. तो उसमें हमें कौन सी टी मिलेगी? ओलोंग. फर्मेंटेशन पूरी नहीं हुई है, पार्शली इनकम्प्लीट हुई और उसके बाद हमने ड्राइंग कर दी और ओलोंग टी बन गया. द फ्लेवर ऑफ ग्रीन एंड कलर ऑफ ब्लैक टी. फ्लेवर होता है ग्रीन टी का और कलर होता है ब्लैक टी का, उसको बोलते हैं ओलोंग टी. वेयर एज द ब्रिक टी, ब्रिक क्या होती है? ईंट के कलर की तरह. इट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम द वेस्ट विच वर लेफ्ट आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ ब्लैक एंड ग्रीन टी. ग्रीन टी और ब्लैक टी बनाने के बाद जो पीछे लेफ्ट ओवर वेस्ट बचता है उसको यूज़ करके ब्रिक टी को बनाया जाता है, राइट. Next is a grading and sorting. The tea obtained after drying consists of intact leaves and their small and larger pieces. जो ड्राइंग के बाद हमें टी मिलती है उसमें कुछ लीव्स इंटैक्ट होते हैं, वो स्मॉल और उनके लार्जर पीसीज होते हैं, राइट. ग्रेडेड ऑन मैकेनिकली ऑसिलेटेड सीव्स. उसमें इसको मैकेनिकली जो काम करती हैं छाननी सीव, उसमें इसको ग्रेडेड की जाती है जहाँ पर लीव्स जो हैं डिफरेंट साइजेस के सेपरेट किए जाते हैं. ग्रेड एंड क्वालिटी ऑफ लीव्स ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द एज ऑफ लीव्स कि लीव्स की एज कितनी है उसके ऊपर भी उसकी ग्रेडिंग करवाई जाती है और उसकी क्वालिटी भी जो है वो उसके ऊपर ही देखी जाती है. क्वालिटी एंड ग्रेडिंग इज ऑल्सो डिटरमिन बाय अनदर फैक्टर विच इज़ द एज ऑफ लीव्स. नेक्स्ट, दिस इज ऑल अबाउट द प्रोसेसिंग ऑफ टी. फर्स्ट स्टेप हमने पढ़ा विदरिंग, सेकेंड रोलिंग, थर्ड इज फर्मेंटेशन, फोर्थ इज ड्राइंग एंड द फिफ्थ इज ग्रेडिंग एंड सॉर्टिंग. नेक्स्ट इज द क्वालिटीज ऑफ टी. What are the qualities of tea? There are distinctive character of tea is there are three principal constituents are present. First is essential oil, second is alkaloidal fraction and the third is polyphenols. फर्स्ट ऑफ ऑल ऑयल क्या है? इथीरियल ऑयल, जिसका अरोमा और फ्लेवर जो है इस चाय का, इस टी का इथीरियल ऑयल की वजह से होता है. स्टिमुलेटिंग और रिफ्रेशिंग प्रॉपर्टीज़ किसमें? कैफीन में, विच इज़ एन अल्कोलाइड. और जो बिटरनेस है, जो एस्ट्रिंजेंसी है, जो तीखापन है थोड़ा सा चाय के अंदर, वो किसकी वजह से? पॉलीफिनोल्स की वजह से. और टैनिन्स की वजह से. चाय का कलर, जब हम चाय बनाते हैं चाय का कलर ब्राउन कलर का आ जाता है, जब दूध के बिना ब्लैक कलर का होता है, तो वो टैनिन्स की वजह से चाय का कलर आता है, तो वो क्या होते हैं? पॉलीफिनोल्स. इम्प्रूव्ड वेराइटीज़ कौन सी हैं? दार्जिलिंग टी एंड द असम टी. दार्जिलिंग टी ज़्यादा फ्रेगरेंट है और ज़्यादा इसकी खुशबू है, राइट. और ये कैसे बनी है? चाइना वेराइटी और असम वेराइटी को क्रॉसिंग हुए दार्जिलिंग टी बनाई गई और जो एक इम्प्रूव्ड वेराइटी थी. इंडियाज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है, कंज्यूमर भी और एक्सपोर्टर भी है ब्लैक टी का. भारत जो है एक तो सब ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस भी करता है, कंज्यूम भी करता है और बेचता भी, एक्सपोर्ट भी करता है इस ब्लैक टी का. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द प्रोसेसिंग ऑफ टी. आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी. अगर आपको ये वीडियो पूरी की पूरी समझ में आई है तो आप मुझे लाइक दे सकते हो. एंड थैंक यू, बेस्ट विशेज़.